देखिए सबसे पहले आप समझिए कि जमीयतुल उलमा जो है क्या? ये देवबंदी जो संप्रदाय है, उसके मानने वालों का संगठन है और यही पाकिस्तान बनवाने में आगे-आगे थे और यही पार्टीशन के विरोध में भी ये 2 भागों में बँट गए। एक जमीयतुल उलमा पाकिस्तान इस्लामी पाकिस्तान है, एक जमीयतुल उलमा इस्लामी हिंद है। इनके आइडियोलॉग भी एक हैं और इनका विचारधारा भी एक है। जो जमीयतुल उलमा पाकिस्तान की है, वो कहती है कि शरिया लगाएँगे हम पाकिस्तान में, पूरी तरह से और जो भारत में वो कहती है कि नहीं यहाँ सेकुलरिज़्म होना चाहिए। तो जैसा कि अशराफ का चरित्र होता है, वो पक्ष और विपक्ष दोनों मेंटेन करते हैं। तो ये इनकी बनावट में है। अब आइए इस संगठन के अंदर लोकतंत्र भी नहीं है। सिर्फ़ एक परिवार के लोग बाप के मरने के बाद बेटा, बेटा के मरने के बाद उनका बेटा। अभी चचा-भतीजा में लड़ाई हो गई थी कि हम सदर बनेंगे तो हम ये जो अरशद मदनी हैं, ये जो है चचा है और महमूद मदनी जो है उनके भतीजे हैं। नाम के आगे मदनी लिखा है, कह रहे हैं कि भारत इस्लाम जो है भारत से शुरू हुआ है। अभी मैंने सुना कि वो बता रहे हैं कि जो है पहले पैगंबर इस्लाम के जो है वो इंडिया से थे। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहे हैं जबकि उनके बारे में ये कि वो श्रीलंका में जब स्वर्ग से फेंके गए तो श्रीलंका में फेंके गए थे। तो जिसके नाम के आगे विदेशी शहर का नाम हो, वो भारतीयता की बात करे। भाई आप महमूद भारतीय नाम रख लीजिए या देवबंद एक जगह का नाम है जिसके नाम पे दारुल देवबंद महमूद देवबंदी रख लीजिए, महमूद सहारनपुरी रख लीजिए, फिर बात करिए। तो देखिए इनका चरित्र समझिए बेसिक रूप से क्या है। इनका काम है मुस्लिम सांप्रदायिकता को एन-केन प्रकारेण बनाए रखना, बचाए रखना और मुस्लिम सांप्रदायिकता जब बनी बची रहेगी तो अशराफ के सत्ता वर्चस्व मेंटेन रहेंगे। अभी देखिए एक सैयद साहब जो है गवर्नर बन गए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में भी, वो पसमानदा मार खा रहा है, धक्के खा रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इस देश में मुसलमान होने के जितने फ़ायदे हैं, वो विदेशी अशराफ उठाते हैं और मुसलमान होने के जितने नुकसान हैं, दंगे-फ़साद में मारे जाना, मॉब लिंचिंग में मारा जाए, वो देशज पसमानदा उठाता है। तो ये एक मूल मूल बात है। उसी के तहत इस तरह का भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया था, जिस पे हम लोगों ने बात किया था, अभी इन लोगों ने किया है। कोई कुछ आके कहता है, कोई कुछ आके कहता है, तो सारी सांप्रदायिकता के इर्द-गिर्द बात होती है और वो बहुत सुंदरता के साथ देखिए पहले तो ये इस्लाम की आड़ में कर लेते हैं, दूसरा ये अल्पसंख्यक का भी आड़ लेते हैं। यानी इनके पास ढाल एक इस्लाम का है, दूसरा एक अल्पसंख्यक का है, कि केंद्र सरकार में कोई अल्पसंख्यक मंत्री नहीं है तो अशराफ को मंत्री बनाओ। इतना झूठ बोलते हैं, केंद्र सरकार की जो कैबिनेट में 2-2 3-3 उसमें जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। लेकिन इसीलिए मैं जो कहता हूँ कि इस देश में अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान होता है, मुसलमान का मतलब अशराफ, विदेशी अशराफ होता है, वो बात सच हो जाती है। अब न सिर्फ अशराफ बल्कि इनके हवारी-मवारी जो है लेफ्ट लिबरल हिंदू समाज के, वो लोग भी चिल्ला रहे हैं, कोई मुसलमान नहीं है मंत्रिमंडल में। तो देखिए, धर्म के नाम पे मंत्रिमंडल में जगह मानना, ये संविधान की जो सेक्युलरिज़्म का कॉन्सेप्ट है, उसके विरुद्ध है। आप किसी धर्म के आधार पे कोई चीज़ अगर आप क्लेम करते हैं, अल्पसंख्यक के नाम पे तो चल जाएगा और अल्पसंख्यक सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक तो होता नहीं है, भाषाई अल्पसंख्यक भी होता है। तो फिर जो भाषा के रूप से अल्पसंख्यक है, उसको मंत्री बनाया जाए। लेफ्ट लिबरल लोग भी देखिए, पसमानदा तो अशराफ का गुलाम है ही है। लेफ्ट लिबरल लोग भी गुलामों की तरह बिहेव करते हैं अशराफ के। जबकि 3-3 मंत्री हैं अल्पसंख्यक समाज से, तो ये इनका चरित्र रहा है। उसी परिदृश्य में आप जमीयतुल उलमा की पूरी 2 दिन की कार्रवाई को समझिए, इनकी स्टेटमेंट को समझिए। दूसरे धर्म के लोगों को बुला रखा है और उनको अपमानित करने के लिए इस तरह की बात करना, कि ओम और अल्लाह एक है, ठीक है ना? उसको जो है जैन मुनि जो थे आचार्य लोकेश मुनि जी थे ना, उन्होंने उसको कंडेम हुँ। भी किया और बहुत नाराज़ होके वो चले भी गए। उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया कि भाई हार्मोनी की बात है, सद्भाव की बात है तो हम आपके साथ हैं। लेकिन आप किसी के इतिहास भूगोल को उलटने-पलटने की बात करेंगे तो हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे और ये उचित भी नहीं। जी।